कादिरानी की मंडली के परगी के आप लोग देखे थे। इधर मगरूर बैठे, इधर मगरूर बैठे, उधर मशहूर बैठे, उनसे मेरा प्रणाम सलाम कहना जो मुझसे ईमान वाले तो ईमानों के चक्कर में और बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। चाहो तो आसमान से चांद सितारा ला दूं और गाली के बादशाह से माई कसम पानी बरसा दूं। चली कोया कहते हैं। मैं क्या देख रहा कि हमारे मकान में तीन नौकर रहते हैं, लेकिन किसी का पता नहीं चल रहा है। लग रहा है कि व्यापार अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। चल के देखता हूं कौन सा नौकर इस घर में ड्यूटी करके पैसा लेता है और कौन सा नौकर ससुराल आराम करके पैसा लेता है। इस्राइल बोलिए कि ड्यूटी पे इस घर में तुम्हारी ड्यूटी लगी है। पहले तुम्हें आना चाहिए कि हमें आना चाहिए? पहले हमें आना चाहिए। तो किस लिए लेट हो गया? आज हम बहुत लेट के आए हैं। लेट? इस्राइल सबको तो माता शिनार की तरफ से देख रहा है ना। हमें गुस्सा आता है ना तो हम पाट की तरफ से मार दूंगा ना। अंग्रेजी का जड़ बन जाओगे तुम। बाबू साहब आज बहुत गुस्से में हो गए हैं। हमारी परेशानी आप नहीं पूछ पाए कि किस लिए तू लेट हो गया। किस लिए लेट हुआ? हम लेट ये हमारे हो गए कि हम गरीब आदमी परेशान इंसान। शाबाश। घर में हम तीन प्राणी, घर में हम तीन प्राणी, हमार बाबू, हमार माई, हमार मेहरारू। तुम्हारे बाबू, तोहरे माई, हाँ हमार बाबू, तोहरे बाबू, हाँ बहुत गरीब रहे। अच्छा बैठ जाएंगे आप। बहुत गरीब रहे। बाबू महतारी हमार सेवा करें, मजूरी मजदूरी करके पालन पोषण सयान हो गए। उसके बाद कहन बेटवा देखा हमार बुढ़ाई अवस्था, अब हम कमाई खियाई न पाओ, सज्ञान हो गया तो वो कमा खियावा हम कर सकते। हम मजूरी करे लागे, मजूरी करे गए, 4-6 रोज मजूरी करके लौटे। उसके बाद जब घरे पहुंचत ही तो बाबू माई आगे सब धई दिन बाबू माई हमार खुशी हुई गए। कहाँ देखा बेटवा हमारा सज्ञान हो गया, हमका कमाई खिया लाए हुई। कहे बेटवा इसे कमाबा जान लगी हमारा मान लो दोनों प्राणी की जिंदगी सफल हो जाए तो हर जगह सफल हो जाए। फिर गए कमाए के लौटे, पता नहीं काहे बरे हमारे दुआरवा मार भीड़ लगी रही। भीड़ लगी रही हमारे दुआरवा। देखत ही हमारे घरे मार रोवाई मची रही, रोवाई मची रहे के भगवान अब का हमारे दुआरवा काहे बरे मार रोवाई मची बा। जब दुआरे पहुंच गए देखत काही बाबू साहब हमार बाबू मरी गए। जो इस दुनिया में है इस्राइल एक न एक दिन उसे जाना ही जाना। बाबू मर गए, गांव देव सबूर पुरनिया जुटा रहे। हाँ। कहा बेटवा घबरा जी तो हर बाबू खत्म हो गए। आज से तू अपन बाबू हमका समझ तो सल्ली देहनम कहे कि बाबू गए देख बाबू मिले। करे बाद गांव देश वाले कहने लगे इनका क्रियाक्रम करा।
लगे वहां के लौटे वो सावत देखत का ही फिर हमारे द्वारे मार भीड़ लगी रही। हम कहे मैया के छूटा बटूला रहा वहीं वहीं आए वहीं द्वारे हमारे में ज्यादा भीड़ लगी बा। जब गए फिर देखा था फिर हमारे द्वारे रोना पीटना मचा रहा। देखे हम कहे अब का भा देखते बात भीड़ लागे रहे हो कहती हमारी मायू खत्म हो ही गई। हमारी माँ भी खत्म हो गई। मायू खत्म हो गई अब का करी। हम कहे भगवान अब 3 जने बचे अब 2 प्राणी। 2 प्राणी हाँ तब क्या हुआ? माई खत्म हो गई। कहे बेटवा का करवा तेरे ऊपर मुसीबत पड़ गई बा। एक भगवान ही टाल सकते मनेगा बस का नहीं ना। तो गांव देश वाले सब पुरंजा सब चुकी नहीं जो कहे जाके बेटवा लग जाए न होगी क्रिया कर्म करा ले जा पुरवाह के आवा गए। तो गांव देश से बुढ़िया पुरान सब जुटी रहे कहीं बेटवा धबड़ा जिन तो हर माई खत्म हो गई। तो आज से अपन महतारी तू हमका समझ। तुम्हारे घर में कुछ हो गया इसका मतलब? पता नहीं क्या हो गया कि गांव देश सब दुल्हन बलहन जुटी रही। हाँ गांव देश सब दुल्हन बलहन जुटी रही। एक के नाई कहीं पास कि तुहार मेहरारू खत्म हो गई। आज से अपन मेहरारू हमका कोई कहेगा कि जाए जाए तो हाँ मेहरारू खत्म हो गई हमका अपन मेहरारू बोल सकते यही इस बात को कहेगा मैं? यही बड़े लेट हो गए। अब आज से गलती न करो सपन की बात बता रहा। ये सपने की बात जी तो हमसे बताता है। आज के बाद लेट मत होना। आज के बाद लेट नहीं होंगे। देख मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है बता दीजिए उन्हीं पर्चे। जिला मऊ गांव गोरापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम नागेश्वर नशीला। नागेश्वर नशीला वो नशीला है नशा झुकाता है और बगावत जो मुझसे करता हूं मौत के घाव जाता है। इस जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। जमाना हमसे लेकिन हम जमाने से नहीं। ये नागेश्वर नशीला अपना घर हमारे माता पिता थे खत्म हो गए। मैं मर गए खत्म हो गए। मैं इस समय निवासा रहता हूं। कहने मतलब आप निवासा प्रेमनगर में आप निवासा रहते हैं। और हमारे साधु का नाम क्या है? सूरज। तुम्हारे साधु का नाम सूरज। हमारी शादी बड़ी बेटी सरिता के साथ हुआ और उसकी शादी छोटी बेटी प्रेमा के साथ हुआ। अच्छा लेकिन वो गरीब है ससुरा। वो मेरा सालू गरीब है। कहे मत तुम्हारा खाना बहुत गरीब है। हाँ लेकिन खूबसूरत मेरी साली है। क्या उसके घुंघराले बाल है? वाह क्या उसके गोरी गोरी गाल है? मेरी औरत काली कलूटी है। क्या तुम्हारी औरत का कोई खास नहीं। कहने वाला तुम्हारी औरत काली कलूटी है वो गोरी है। हाँ और उसका भाई भी रहता है यहाँ। और हमारे परिवार में एक मेरा छोटा भाई नाम है तुम्हारा छोटा भाई जिसका नाम है नीरज। इस समय वो पढ़ लिख रहा है। उसे पढ़ाना कुछ बनाऊंगा उसे। अच्छा पढ़ा लिखा के। ठीक अरे है हमारे पास धन दौलत का कभी तो है नहीं कुछ नहीं। लेकिन हमारा कुछ गलत लोगों से संगत है। मधुशाला पे जाके शराब पीना। वाह शराब पीना कोई बुरी बात और कोठे में जाके मुजरा सुनना ये भी कोई बुरी बात। राजा भी जाते थे कोठे पे। जी
और जुए गड्डी में जाके जुआ खेलना, ये भी कोई बुरी बात नहीं है। आज अपनी साली के पास चलूंगा, अपने दिल भरी बात है उसको जरूर कहूंगा। ठीक सोच रहे हो। सबसे पहले चलो मधुशाला चला जाए और मधुशाला में खूब जम के मोट पानी बनाने के बाद अपने साली के पास पहुंचूंगा। चलो। अरे सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब, मेरे घर में कम से कम 3 नौकर हैं, एक भी नौकर मेरे आने पे कोई मौजूद नहीं। बैठती इंतजार करती देखती सबसे पहला नौकर मेरे पास कौन आता है। कहो भैया, चाचा कहाँ गया? मेला कमेटी वाले नाच कराए है, बवाल कराए है। का हो राहुल भैया? कहाँ गए गोलू भैया? तू सब पैसा दे दे भाई साहब, तोरे सबके फरमाइश चक्कर में आज हम लेट हो जाए। अपने भौजी खिया आवते ये तो सबसे बड़ी चीज काम में सहेजे रहे हमका कमावा उठावत आज लेट हो गया। कौनो बात नहीं है, आप तो सब जानता नहीं हमारे भौजी कौने किस्म का है, कौने मिजाज का है, कौने मूड का है। अगर अच्छे गलती देखत भाई साहब तो जानला बवाल खड़ी कर दिए था। लेकिन कौनो बात नहीं है, अगर आ जाए चलते सबसे पहले भौजी से मुलाकात करे। अब जवान कुछ हो भाई साहब देखा चाहिए है, चलता है भौजी से मुलाकात। अरे हम कहे भौजी कहा खुली जब साले तोरे बोले सहूर नहीं बा तो साले ऐसे कहा जात बा कि भौजी तोहर खुरी छुई तब सरऊ तो पेलात हा बस सारे तोरे सहूर बा तो का खुद सोचे जा रान के भौजी गरमाई गई बा खड़ी रहो जोई भौजी जोई कबे है पागल सारी भौजी कतौ खाई सोई सोई गई है, कबे गर्म आ गई है ठंडी में। भौजी हो ए भौजी हर बड़ा जी तो कल से सवेरे हम बाहर के बला अपने देखा
हाफ पैंट है साला ये। हाँ पैंट ना हाफ पैंट हाँ मैंड है साले तो 80 से पहले की करत बना तो सारे कफन सीख मलिक सारे चलते भौजी कैसे हम करें कह के दिखाए कि ए भौजी ठंडी के मौसम है ज्यादा जिन गरमा ना फेंक देवे भौजी रे यह इनका सराउट देख ले आज यहाँ हमका सहूर बताओ हुआ कहाँ भौजी का लूगा उठाओ अबे पागल सारे भौजी जाओने मायो में नहीं जावे क्या भौजी धरा निचारा मारत जाके ऐसी नहीं लागत अब लाग अब वही लगा हो अरे सारे थोड़े चक्कर में बहुत पिलाता है सारे जना पिलाता ही है तुम कौन नहीं हो तू कौन नहीं मुझको दिखाई नहीं दे रही मैं कौन हूँ तो आप दिखात हुए ना खड़ा हो दोनों मिला दोनों में ये बताओ कब तक पढ़े हैं पढ़ाई पूछता है ये का बतावा अरे बोल जल्दी से रे दोनों लोग ए जी हम ज्यादा नहीं 18 तक पढ़ा ही बस एक साइड हो जा तू कब तक पढ़ा है बे 8 तक उतने तक उसको ज्ञान मालूम है अब आपने आपको हम 45 तक पढ़े और क्या भौजी हाँ 45 वाला स्कूल कहाँ इनका पता ही नहीं 45 वाला स्कूल कहाँ हमारा लागे ना अपन अपन मुड़ी भर करे जाए लागे थाइए जाना था मेरे भौजी की हालत है ना हमारे भौजी से हमारे भौजी की हालत जानता है ना हम हाँ वही और बोल भौजी फटाफट मेरे विषय बता दे मैं कौन हूँ ताकि ये लोग जाने जब से आऊं तब से हरा रहे तुम लोग के ऊपर फटाफट ए भाजी अच्छा तोरे पहले बारे में बताए हां बैठ देखा पंचाव मेला कमेटी वाले आप सब ना जानत हो गया कि हमारे भौजी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी हमार भैया रखा था यही बताए चल बे बताओ भौजी के बारे में भौजी के बारे में वही हमारे भौजी के बारे में देखा जाए इतना लिंक जरूर हो अब वही और हमारे भौजी के बारे में देखा जाए कितनी जुआ और वही हमारे भौजी के बारे में देखा जाए अतरे खतरे चौगोड़िया किलनी और किलना सारे
लिए ना के खाते रे कहूँ बाहर के का खड़ा पूरा बाप रे पूरा करे बराबर है तो शिरडी से आए मारे थे नहीं हम रेगिस्तान से आए हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ तो हाँ, फटाफट मेरे विषय बता रहे तोहरे विषय में बता दी फटाफट। ठीक है बैठा हम तोर विषय में बताओ तक फटाफट भाजी। उसे पंचाव मेला कमेटी वाले हमारे भाऊजी के विषय में सबसे पहले हिंदी व्याप, दूसरा अंग्रेजी व्याप, तीसरा संस्कृत है, चौथा गणित है, पांचवा बीज गणित है। इतना मारे जाता है तुरंत के कहाँ लागत रहे तू निकाल के हमारे विषय मेरे विषय मेरे मामले मेरा नाम मेरा काम मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे यानी कि तोहार नौवा बताई थी। नौवा नहीं फिर वही ठंडा पानी तो कहीं बोल दे वैसे सीधा बाहर चला जाओ नाम हम कहे नौवा नहीं बोल पाएगा अनपढ़ है गंवार है पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ तो एक तू इधर बैठ तू उधर बैठ बड़ी भाई वो बैठ भाई वो हमार बैठ जा। हम बहुत कम बैठते हैं भगवती जानत किया तू समझदार है ना। ये तो कोनो अंग्रेजी टॉयलेट ना है बाटे ठीक से बैठ। तो दोस्तों मेरा ही नाम प्रेमनगर की रहने वाली मेरा ही नाम प्रेमावती सगी दो बहन सबसे बड़ी मेरी सरिता बहन और उससे मैं छोटी इनका मेरा नाम प्रेमावती। मगर क्या बताऊं दोस्तों बात तो इतनी बड़ी है अपने परिवार के अंदर मैं क्या कहूं। मेरी जब जिस वक्त मेरी बड़ी बहन की शादी हुई और मेरा जो बहनोई है नंबर 1 का करोड़ों में है और जिस जगह मेरी शादी हुई मेरा पति कुदार चलाने वाला करो तो क्या करो किसान मजदूर के साथ मेरी शादी मेरे माँ बाप ने करवा दिए और मेरे माँ बाप ने शादी इसलिए करवा दिए कि जिस फैक्ट्री मेरे पिताजी काम करते थे उसी फैक्ट्री में जो मेरा आदमी था उसमें हेल्परी का काम करता था और मेरे पिताजी उसके ऊपर खुशी मग्न होके मेरी शादी उसके साथ करवा दिए और एक देख नहीं पाए कि इसके पास जमीन है जायदाद है कि कैसा है। और जब मैं घर में गई अपने ससुराल में तो मेरा पति मेरे लायक नहीं बिल्कुल बेकार। देख रहे हो मैं कैसी हूँ मेरा पति अभी तो आप लोग नहीं देखेंगे अभी बाद में देख लेंगे मेरा पति कैसा है। मगर जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई जब अपने बहनोई को देखी तो मुझे क्या कुछ नहीं अपने आप को देखती हूँ कि ऐसा पति हर इंसान को मिले कि आज का जमाना ऐसे चल रहा है यही सबसे बड़ा है पैसा। लेकिन एक बात यह है जिस घर में मेरी शादी हुई इस्राइल बोलिए। हाँ मेरी एक ननद और मेरा एक देवर का नाम सागर और मेरी ननद है उसका नाम प्यार से रीता सागर और रीता है। उन लोग के लिए मैं खाना बना के रखी हूँ और सोचती हूँ अब जानते